बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बदसूरत थी। मेरी तरफ कोई देखता तो फौरन मुंह फेर लेता, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक हसीन औरत अपने हसीन भाई के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई। वो बहुत अमीर भी थी। मैंने खुशी खुशी शादी कर ली, लेकिन शादी की पहली रात लड़के की जगह उसकी बहन आकर मेरे साथ लेट गई। मेरे पूछने पर बोली, हमारे घर रिवाज है, जब तक लड़की की पहली औलाद नहीं होती वो नंद के साथ रहती है। मैं बड़ी परेशान हुई कि ये कैसे मुमकिन है, जब शौहर पास ही नहीं आएगा तो औलाद कैसी। लेकिन एक महीने के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी नंद खुशी से मुझे डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर की बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मैं तो हामला थी। मेरा नाम नूर है। कहने को नूर पर लोग मुझे मनहूस कहते थे, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया था। लोगों ने कहा आते ही माँ बाप को खा गई। दादी बेचारी बहुत मोहब्बत करती थी, इसी मोहब्बत से मजबूर होकर मुझे गोद लिया। उस वक्त जब सबने ही मुझे धुतकार दिया था, मेरी दादी जो पहले ही गरीब थी, बच्चों को कुरान की तालीम देकर जो हदिया मिलता था उससे अपना खर्चा उठाती थी, अपनी दवाइयाँ लाती थी, फिर वो मेरी परवरिश पर खर्च कर देती थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी दादी बहुत नेक सूरत खातून थी, पर उनको किसी बच्चे से सिला न मिला। अब्बा का तो इंतकाल हो चुका था, बाकी सब भी एक वक्त पूछने तक न आते थे, जबकि मेरी दादी तो बुढ़ों की तरह चिक चिक करने वाली भी नहीं थी। जब मैं इस बात पर अफसोस करती और फूफो और ताया जान को बुरा भला कहती तो मेरी दादी मुझे रोक देती और कहती कि उनका कोई कसूर नहीं, सब मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैं उनकी बात पर चौंक जाती कि भला दादी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो सब उनके साथ इतना बुरा करते हैं। लेकिन जब मैं दादी से उनका कसूर पूछती तो वो सिर्फ रोती। अगर कभी मेरी आंख खुल जाती तो मैं देखती कि मेरी दादी रोते हुए अल्लाह से माफिया मांग रही होती थी। उनकी माफिया बजा थी। अल्लाह से हर लम्हा माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो एक मखसूस गुनाह के लिए अल्लाह से माफिया मांगती। उनकी बूढ़ी आंखें हर वक्त रोती रहती और उनके हाथ दुआ में उठे लरसते रहते, जबकि मैं अपनी दादी के इस गुनाह से लाइल्म थी। मुझे अपनी बाकी रिश्तेदारों से शदीद तरीन नफरत थी, जो बहुत बुरे थे, जिन्होंने मेरी मासूम जात को निशाना बनाया था और मुझे मनहूस कहा था। खैर से वक्त गुजरता रहा और एक दिन मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई। मैं बहुत परेशान थी। मैंने मजबूरन ताया को फोन मिलाया तो ताई ने उठाया। दादी की तबीयत सुनते ही बेजारगी से बोली कि ठीक है आ रहे हैं, पर वो नहीं आए। मैंने बाकी सबको भी फोन मिलाया पर किसी ने नहीं उठाया। मैं बहुत रो रही थी जब मेरी दादी ने मुझे अपने पास बिठाया और रोते हुए अपने गुनाह मुझे बता दिया। और दादी के मुंह से इतना बड़ा और घटिया राज जानकर मुझे यकीन ही ना आया। मैं बेयकीनी से अपनी दादी को रोते हुए देखने लगी। वो जो बता रही थी वो किसी की भी रूह लर्जा सकता था। मुझे अचानक अपनी दादी से घिन महसूस हुई, लेकिन वो मेरी दादी थी। उनको हौसला दिया। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो कमरे से मैं बाहर निकली, वापस ताया चचा को फोन मिलाने लगी। पर जैसे ही फोन मिलाया और उन्हें दादी की कैफियत बताते अंदर गई, अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। दादी के जनाजे पर सब झूठे आंसू बहा रहे थे, सिवाय उनके शागिर्दों के। उसके बाद दादी की तदफीन हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी मनहूसियत से मेरी दादी गुजर गई, जबकि वो तो बूढ़ी भी थी। दादी के इंतकाल के दूसरे दिन ही ताया ताई मुझे घर से निकालने लगे, जबकि दादी अपने घर मेरे नाम कर गई थी, लेकिन मैं किसी को जानती तक न थी, इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं बहुत रोई और ताया से कहा कि मुझे साथ रख लें, पर ताया ने मेरी एक न सुनी और ताई के साथ बोली कि तू मनहूस है, हम तुझे नहीं रखेंगे, और घर से निकाल दिया। मैं बाकी सबके पास भी गई पर किसी ने मुझे न रखा। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। दरअसल सबकी नफरत की वजह मेरा काला रंग भी था, लेकिन अब की बार मेरा वही काला रंग मेरी हिफाजत बना था कि एक बार कोई देखने के बाद पलट कर भी न देखता। मैं सड़क किनारे बैठी रो रही थी। मेरे पास कोई आसरा, कोई ठिकाना नहीं था। जहां मैं जाती, जब एक औरत मेरे पास आई, वो औरत बड़ी सी गाड़ी में थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मैं पल भर को उससे देख कर डर गई, क्योंकि दादी ने ऐसे बहुत से किस्से सुना रखे थे जिसमें लड़की को बेच दिया जाता है। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था, क्योंकि मैं बेयारो मददगार पड़ी थी। वो औरत मुझे साथ चलने का कह रही थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ चली गई। सख्त रोते हुए मुस्तकिल अल्लाह से दुआ मांग रही थी। कुछ देर के बाद गाड़ी एक यतीम खाने के बाहर आकर रुकी, जिसे देखते ही मेरे दिल को कुछ आराम आया। वो यतीम खाना उस औरत का ही था। उस मेहरबान औरत ने ना सिर्फ मुझे अपने यतीम खाने में रखा, बल्कि मेरी तालीम भी शुरू करवा दी। यतीम खाने में भी कोई मुझसे दोस्ती ना करता, क्योंकि मैं काली थी, लेकिन फिर भी मेरी एक दोस्त बन गई।
जब मैं 17 साल की हुई तो मैंने एक बंगले में मुलाजमत शुरू कर दी और फिर वहाँ से जो तनख्वाह मिलती उसे जमा करती। मैं 7 साल पार्लर का काम भी सीख रही थी। 18 साल की हुई तो मैंने वो यतीम खाना छोड़ दिया और उसी बंगले में मुलाजमीन के साथ रहने लगी। इतने अरसे में जो कुछ मुझे याद था मैं भूल चुकी थी। मैं अपनी दादी का बहुत बड़ा राज भूल चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने पार्लर का काम मुकम्मल सीख लिया और फिर एक छोटे से इलाके में छोटा सा पार्लर खोल लिया। मेरा पार्लर बहुत चलता था क्योंकि मैं रंग गोरा करने की क्रीम भी बेचती थी और मेरा ज़्यादातर आमदन उसी से होती थी। लेकिन इस सब में मेरी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। मेरी शादी भी ना हो पाई थी क्योंकि कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। पहले तो सिर्फ रंग काला था पर अब उम्र भी निकल चुकी थी। लोगों को गोरा करने की क्रीम देने के बावजूद मैंने कभी खुद पर वो क्रीम नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे खूबसूरत लोगों से चिढ़ हो गई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा जब एक दिन एक काली औरत मेरे पास आई। उसका रंग बिल्कुल मेरी तरह काला था। वो औरत देखने में भी गरीब मालूम होती थी। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे और कुछ पुराने भी थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे भिखारी हैं। जब उसने मेरे सामने 10-10 के बहुत सारे नोट रखे और बोली मुझे गोरा होने की क्रीम दे दो, मुझे उस पर बहुत हंसी आई कि भला अब ये भिखारन भी अमीर और खूबसूरत होना चाहती है। मेरे हंसने पर वो परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने उसे पैसे न लिए और फ्री में उसे क्रीम का डब्बा दे दिया। वो क्रीम लेकर बहुत खुश हुई थी और मुझे झोली भर भर के दुआएं देने लगी और फिर क्रीम लेकर चली गई। अगले दिन वो औरत वापस आई और इस बार आकर मेरे सामने अपने मैले बदबूदार बाल खोलकर बैठ गई और बोली कि इसकी कटिंग कर दो। उसकी बात सुनते ही मैं भड़क उठी। मैंने उस पर बड़ा गुस्सा किया कि एक क्रीम क्या मुफ्त दे दी, तुम तो सर पर ही चढ़ गई हो। और फिर उस औरत को धक्के मारकर अपने पार्लर से बाहर निकाल दिया। वो औरत रोती हुई मुझे कोसने लगी। बोली कि तू बदबख्त है, तूने अपनी खुशकिस्मती को लात मार दी है। बोली ये तो तेरा इम्तिहान था जिसमें तू फेल हो चुकी है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। एक पल को मैंने उसकी बद्दुआओं पर डरने का नाटक किया, फिर हंसने लगी कि भला इस भिखारन की बद्दुआ मुझे क्यों लगेगी। वो बुरा भला कहती हुई बोली कि कल ही तेरी शादी होगी, मगर तू अपना शौहर कभी देख न सकेगी। जब तू उसके बच्चे की माँ भी बन जाएगी। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी कि भला ये कैसी बेतुकी बद्दुआ है कि मैं अपने शौहर को देखे बिना ही उसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी। मैं हंस पड़ी और हंसकर आमीन कहा। अब तक किसी ने मेरा रंग रूप देखकर मुझसे शादी नहीं की थी, तो अब कोई मुझे 40 साल औरत से शादी क्यों करेगा। अभी इन सबको गुजरे रात ही हुई थी जब मेरे घर का दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बड़ी नफीस सी खातून घर के दरवाजे पर खड़ी थी। बड़ी ही कोई चमचमाती गाड़ी उनके पीछे थी। मैं उस गाड़ी को देखकर उनसे मरगूब हो गई कि मेरे पार्लर में इतनी अमीर औरत आई है। पल भर में मैंने सारे ताने बाने सेट किए। औरत को मेरा काम पसंद आया तो यकीनन वो अपने चाहने वालों को भी लाएगी और फिर मेरा पार्लर चल पड़ेगा। मैंने उसकी खुशामद की और उसे अंदर बुला लिया। उसे अंदर बुलाते मैं ही भूल गई कि इतनी रात गए वो मेरे पास क्यों आई है। वो औरत मुझे अजीब सी नजरों से देखती अंदर आई। मैं झट से उसके लिए चाय बनाकर लाई और कहा, क्या करवाना है बीबी। मेरी बात पर वो औरत अजीब सी नजरों से मेरे पार्लर को देखने लगी। फिर मुझसे बोली, कितना कमा लेती हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर मैं जब्त कर गई क्योंकि वो अमीर औरत थी। मैंने कहा कि बीबी मैं जितना भी कमाती हूँ गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। आप बताइए आपको करवाना क्या है। मेरे पार्लर में मायारी काम होता है। मेरी बात सुनती ही वो औरत हंसी। उसकी हंसी बहुत पुरस्कार और बहुत अजीब थी। जब वो मुझसे बोली कि मेरी बात बहुत गौर से सुनो, तुम इस पार्लर से जितना भी कमाती हो पर उतना नहीं कमाती कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आलीशान हो जाए। तुम्हारा पार्लर भी बहुत छोटा सा है, ना तुम्हारा नाम है ना पहचान, लेकिन मेरे पास तुम्हारी गुड लक की चाबी है। अगर तुम मेरी बात पर अमल करो तो तुम्हारा ये पार्लर बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम आलीशान घर में रहोगी और सब मिलेगा तुम्हें। मुझे पहले उस पर बहुत गुस्सा आया था, पर अब मैं कश्मकश में घिरी थी कि वाकई ये सारी चीजें तो बचपन से मेरी हसरत रही थी। इन सबको हासिल करने में मजीद 10 साल और लग जाते या शायद तब भी नहीं मिलता और उम्र भी ना बचती। मैंने कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला किया कि मैं ये सब हासिल करूंगी। उस औरत से पूछा कि मुझे आखिर करना क्या होगा, तो वो मुस्कुराई और बोली, मेरे भाई से शादी। उसकी बात सुनते ही मैं दंग रह गई कि वो इतनी अमीर औरत अपने भाई से मेरी शादी आखिर क्यों करवाना चाहती है। यकीनन उसके भाई में कोई खोट होगा। उसकी बात सुनते ही मेरे माथे पे बल पड़े। तब वो बोली कि फिक्र मत करो, मेरे भाई में कोई बुराई या ऐब नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे पूछा, तो फिर आप उसकी शादी मुझ जैसी काली लड़की के साथ क्यों कर रही हैं और साथ साथ आप पैसे भी दे रही हैं। तब वो औरत बोली कि उसके पीछे एक राज है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं काफी देर सोचती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी किसी ने शादी की नजर से मुझे देखा ही नहीं था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो ये सुनते ही मेरा दिल अचानक फिर से जिंदा होने लगा था
कि मुझे एक सहारा मिलेगा। मैंने बहुत सोचने के बाद हाँ कर दी। जब उस औरत ने बोला कि निकाह कल ही होगा फोन पर और तुम रुखसत होकर हमारे साथ चलोगी, मैं मान गई। मैं बड़ी खुश थी और फिर अगले दिन ही मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं बड़ी हैरान थी। मुझे उस फकीरनी की बद्दुआ पे